भारत बना रहा है सबसे सीक्रेट लैब जहां बनेंगे दुनिया के सबसे घातक हथियार। चीन सीक्रेटली लगातार नई तकनीक इजाद करने में जुटा है। उसने कई ऐसी तकनीक बना भी ली हैं जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। ये भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन अब चीन को चारों खाने चित करने के लिए भारत ने भी माकूल इंतजाम कर लिए हैं। भारत तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स के नीचे एक सीक्रेट लैब बना रहा है जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनाए जा सकेंगे। इस लैब के लिए पिछले कई सालों से नीलगिरी की पहाड़ियों को नीचे से खोदकर 1.5 किलोमीटर की एक सुरंग बनाई गई है। लोग इसे रहस्यमय सुरंग मान रहे हैं। स्थानीय लोग तो इससे बुरी तरह डर भी गए हैं, क्योंकि वो मान रहे हैं कि जब इस सुरंग में वैज्ञानिक अपने प्रयोग शुरू करेंगे तो इससे किलर पार्टिकल निकलेंगे जो उनकी जान भी ले सकते हैं। ये सुरंग तमिलनाडु के थेनी जिले में है। इसे भारत की सबसे खतरनाक लैब बताया जा रहा है, क्योंकि जब ये काम करना शुरू करेगी तो इसमें देश के बेहतरीन वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगेगा। ये सुरंग बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की साइंटिफिक सुरंग स्विट्जरलैंड में बनी है, जहां सारी दुनिया के साइंटिस्ट गॉड ऑफ पार्टिकल पर काम कर रहे हैं। लेकिन भारत में बन रही ये वैज्ञानिक सुरंग कुछ अलग है। ये जो पार्टिकल्स बनाने जा रही है उन्हें करामाती पार्टिकल्स या न्यूट्रिनो भी कहा जाता है। इन न्यूट्रिनो का दुनिया में खासा महत्व है। आप ये कह सकते हैं कि जब इस सुरंग में काम शुरू हो जाएगा तो ये दुनिया में अपनी तरह की एकदम खास साइंटिफिक लैब होगी। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक लगाया जाएगा, उस चुंबक से 4 गुना ज्यादा बड़ा जो जिनेवा की सर्न लैब में है। गॉड ऑफ पार्टिकल्स बनाने वाली सर्न लैब में लगे हुए चुंबक का वजन 12.500 टन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में जिस न्यूट्रिनो नाम के पार्टिकल पर काम होगा उसे पर्यावरणवादी और इलाके के लोग किलर पार्टिकल कहते हैं। लोगों को डर है जब ये लैब शुरू होगी तो क्षेत्र का विनाश कर देगी। उन्हें लगता है कि इससे इलाके में रेडिएशन बढ़ेगा। उन्हें ये भी लगता है कि न्यूट्रिनो ऐसा कण है जो किसी भी तरह के संहार में सक्षम है। माना जाता है कि ये ब्रह्मांड से धरती पर पहुंचने वाले सबसे गतिशील और ऊर्जावान अणु हैं। वे ब्रह्मांड में हर जगह विचरण करते रहते हैं। उन्हें देखना और पकड़ना नामुमकिन है। ये तभी नजर आते हैं जब नाभिकीय प्रतिक्रियाएं हों। न्यूट्रिनो जो सूर्य, अन्य तारों और ब्रह्मांड की सक्रिय सौर गंगाओं से धरती पर पहुंचते रहते हैं। अनुमान है कि हर क्षण हमारे शरीर की त्वचा के हर सेंटीमीटर पर सूर्य से आए 65 बिलियन न्यूट्रिनो टकराते हैं। ब्रह्मांड फोटोन के बाद न्यूट्रिनो ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। न्यूट्रिनो उन मूल्य कणों में से एक है जिनके द्वारा पदार्थों तथा ब्रह्मांड की रचना हुई है। लैब में बनेंगे सबसे घातक हथियार। चेन्नई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस की साइंटिस्ट पी इंदुमती के मुताबिक इससे पहले किसी को नहीं मालूम था कि न्यूट्रिनो कॉस्मिक किरणों में मौजूद रहते हैं। दरअसल भारत ने ही पहली बार दुनिया को इस बारे में बताया, लेकिन हमारी खोज के बाद ही दूसरे देशों ने इस पर काम शुरू कर दिया। निश्चित तौर पर यह सीक्रेट सुरंग ही होगी, क्योंकि इस एरिया में बाड़ लगाकर लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है। इस बाड़ के बीचों बीच वो नीलगिरी पहाड़ नजर आता है जिसके नीचे ये वैज्ञानिक सुरंग बना रहे हैं। इसमें डिटेक्टर के तौर पर जो चुंबक लगाया जा रहा है उसका वजन 50,000 टन है। हालांकि लोगों के विरोध और अदालत में जाने के चलते इस प्रोजेक्ट में कुछ देर तो हो गई है, लेकिन ये तय है कि 1500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया के वैज्ञानिक क्षेत्र में एक खास तरीके से स्थापित जरूर कर देगा। केरल और तमिलनाडु के पर्यावरणवादियों का आरोप है कि यहाँ जो न्यूट्रिनो तलाशे जाएंगे उसमें अमेरिका के शिकागो स्थित एक फैक्ट्री की भी सेवाएं ली जाएंगी। लोग ये भी मान रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिनो का ज्यादा उपयोग सैन्य कामों या हथियार बनाने के लिए हो सकता है, लिहाजा इससे इस इलाके में गुप्त सैन्य गतिविधियां भी होंगी। गौरतलब है कि न्यूट्रिनो बीम का इस्तेमाल नाभिकीय हथियार बनाने में हो सकता है। इस हथियार से उनसे मिनटों में कहीं भी किसी को भी तबाह किया जा सकता है। क्योंकि न्यूट्रिनो को किसी भी धातु से रोका नहीं जा सकता, लिहाजा इससे ऐसे हथियार बनाए जा सकते हैं जिससे कोई बचाव नहीं होगा।